आज इस वीडियो में ना भाई इनलाइन पंप और रोटरी पंप के बारे में बताऊंगे भाई इनलाइन पंप क्या चीज़ है, रोटरी पंप में क्या डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अपना साथ में सागर भाई भी है और साथ में शमशेर सिंह भी आ रहा है आज तो भाई। तो भाई आज इस वीडियो में ना तो इनलाइन और रोटरी पंप के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो सागर भाई एक चीज़ बताइए, इनलाइन नाम और ये रोटरी नाम पड़ा क्यों, कारण क्या है इसका पढ़ने का? यो प्रदीप है ना, इनलाइन और रोटरी नाम इनके डिजाइन के बेस पर है। इनलाइन का मतलब वो एक लाइन में। अब इस पंप ने ध्यान से देखो, ये सारा पंप ना ध्यान से देखो, देखो तीनों सिलेंडर 1 2 3 ये एक लाइन में मिलेंगे तीनों सिलेंडर के। अपना प्लंजर जो तेल देने की ये है, ठीक ठीक। और फिर गवर्नर पीछे अगर आप यहाँ तक देखो, सारा पंप अपने एक लाइन में मिलेगा यो। समझ गया। और रोटरी में ये है, देखिए एक तो ये गोलाई में मिलेंगी, ऊपर था ना इन लाइन में तो केम के हिसाब से चलेंगी, ऊपर नीचे जब तेल मिलेगा। इसमें रोटेशन है इसकी प्लंजर की, रोटरी मोशन, उस कारण इसका नाम रोटरी है। अच्छा, जो मेरी समझ में है जैसे जो रोटरी पंप हो तो गोलाई में घूमेगा, रोटेट करेगा, गोल घूमेगा, इसलिए इसका रोटरी पंप रखा गया है। इसमें क्या है, जितने भी सिलेंडर होंगे सारे प्लंजर अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और तीनों सारे प्लंजर अलग अलग एक लाइन में होंगे, सीध में होंगे। यहाँ तो देखोगे ना आगे खड़े होकर, तो ये पूरा पंप आपको एक लाइन में दिखेगा सीध में। ठीक। इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है और रोटेशन की मोशन इसमें। प्लंजर जैसे ना रोटरी उसमें घूम कर सीधा तेल उस साइड दी है। अच्छा, केम में लगी आपने शायद इस साइड से दिख भी रही होगी इसकी केम। हाँ, ये केम, ये प्लंजर के रोलर भी अप डाउन होगा, इसमें उस टाइप से तेल मिला है। ठीक। तो अब नेक्स्ट क्या चीज़ इसमें डिफरेंस हो? बाद है ना दूसरा डिफरेंस इसमें टर्बो होगा। अच्छा, ये आप ना जो स्टार्टिंग में साथ में जिनमें रोटरी पंप में टर्बो आई होगी ना, स्टार्टिंग के किसी भी व्हीकल पर टर्बो आई होगी, इसमें 90% चांसेस है कि आपने रोटरी पंप पे मिलेगा। अच्छा, रोटरी जो टर्बो चार्ज है वो रोटरी पंप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपनी ज्यादातर। एग्जैक्ट रीजन ये लगा लियो कि इसका तेल बराबर ही या कुछ भी लगा लियो, लेकिन टर्बो रोटरी पंप पर ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, तो ये टर्बो वाला जो कॉन्सेप्ट है आगे क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या कारण। तो और अगला क्या इनमें डिफरेंस है जो मेन? प्रदीप अंटिंग का है। जैसे इसमें ना आजकल के जो नए मॉडल आ रहे हैं, नाम तो नहीं माना मैं, लेकिन नॉर्मल मॉडल बता 30-35 की, उनमें आप चौथे गियर में लगा के छोड़ दो लाइन में। और जब आप लगा कर छोड़ दोगे ना, थोड़ी चढ़ाई अभी तो झटके देने लग जाएगा ट्रैक्टर, जैसे आगे पीछे RPM अप डाउन, थोड़ी अंटिंग की दिक्कत आने लग जाए इन लाइन वाले में। हाँ, इन लाइन में। अच्छा, लेकिन रोटरी में ट्रैक्टर घुटका बंद हो जाएगा, अंटिंग झटके की दिक्कत नहीं बनेगी, RPM अप डाउन। कारण क्या है इसका? इसमें एक ही प्लंजर देना तीनों सिलेंडर ने तेल। अच्छा, एक प्लंजर तीनों सिलेंडर, तीनों मान 3 सिलेंडर की बात कर लिया हमें, तो तीनों नोजलों को एक ही सिलेंडर, एक ही प्लंजर देगा और बरोबर तेल देगा और टाइम टू टाइम तेल देगा। जो अंटिंग के स्लो RPM वो गवर्नर की है। अच्छा, एक तो जैसे स्प्रिंग का हो गया लोड बढ़ा दोगे तो 1400-1500 RPM पर भी अंटिंग की दिक्कत आ जाए। ठीक। इसका गवर्नर का टाइप दूसरा है, उसकी हो जाते दी है। और जैसे की जगह हमें इसमें वेट की सेटिंग करा दे, फिर इसमें भी दिक्कत बढ़ जाए, लेकिन नॉर्मल है ना, यहाँ तकरीबन इन लाइन में आओ दिक्कत। अच्छा, यह दिक्कत रहा है अंटिंग की। नॉर्मल बताऊं तो 3600 में नहीं आया करती, 3600 में अप डाउन गुरु उस टाइप की। अच्छा, नए मॉडल में भी आओ, जैसे 55 वगैरह में, 35 में भी है। लेकिन रोटरी में ना मिला। अच्छा, रोटरी में हंटिंग नहीं होगी, इन लाइन में हंटिंग आओगी। और अगला पॉइंट क्या, अगला डिफरेंस क्या है? उसके बाद है ना प्रदीप, इसमें कैलिब्रेशन का है। जैसे इसमें ना एक टाइम के बाद ये हो जाए कि आपने तीनों सिलेंडर के, जैसे 3 सिलेंडर पंप तो तीनों के अलग अलग तेल कम ज्यादा हो जाए। मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा तेल दे दिया, इसमें थोड़ा कम, इसमें ज्यादा, तो इनकी कैलिब्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन रोटरी में आप तेल बढ़ा सको, ये नहीं कि मतलब टाइम के साथ ये घटा देगा, एक सिलेंडर में ज्यादा गा दूसरे में कम गा, यह दिक्कत नहीं आएगी रोटरी में कभी। अच्छा, जो मतलब इनलाइन पंप में क्या है, मान ले जैसे 3 सिलेंडर है, 3 प्लंजर है, तीनों प्लंजर हो सका थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ आ जाए, एक में गड़बड़ आ जाए तो तेल थोड़ा कम ज्यादा भी कर देगा। और रोटरी में क्या है, वो चीज आएगी नहीं, बिल्कुल तीनों नोजलों ने बरोबर तेल पहुंचेगा तीनों में। लेकिन यह नहीं कम ज्यादा कर देगा, और यही कारण है प्रदीप इसका कि एक और लगा ले, ये अंटिंग में मतलब अंटिंग करता ही नहीं। अच्छा, लोड पड़ने पर मतलब धीरे धीरे गुटका बंद हो जाए, ये नहीं धक्का लटका के गियर मोनी बना दे, उस टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और क्या डिफरेंस है फिर इनमें? उसके बाद प्रदीप दूसरा मेंटेनेंस कोर्स का, इसका अगला डिफरेंस है। ये पंप जैसे ना पूरा डाउन है तो ये लगा लो आप आइडिया 14-15 हज़ार में ये हो जाए इनलाइन। हाँ, इनलाइन। अच्छा, लेकिन वहीं पर रोटरी पूरा डाउन है ना, तो आप 25 से 30 हज़ार एक एस्टिमेट मान लो। अच्छा, जो अगर वियर टियर की बात करें तो रोटरी पंप की ज्यादा मेंटेनेंस है। ठीक, और इनलाइन के मुकाबले तो इनलाइन का काम करवाना सस्ता है, रोटरी का थोड़ा महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। उसके बाद है ना फिर प्रदीप अगला डिफरेंसिंग में लुब्रिकेशन के टाइप का। ठीक, इसमें ना जैसे जो जिसके पार्ट हैं उन रोटरी पंप में वो सारी डीजल के दम पर है, रोटरी पंप में। हाँ, रोटरी पंप में। लेकिन इन लाइन में क्या, ऊपर लाइन में जैसे अपने डीजल बनाना, उसमें डीजल चलेगा, उसके बाद मोबिल ऑयल। अच्छा, मोबिल ऑयल का भरोसा है, जब मोबिल ऑयल से चिकना ही लेगा सारा। कुछ मॉडल जैसे अलग तक लिया करता, आजकल तो सारे मिनट उठा ले मोबिल ऑयल।
ठीक ठीक। तो इसमें जैसे इसकी जो है, अगर मान लो सूखा, अगर डीजल थोड़ा बहुत ख़राब भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं लाइन में। तो अगर रोटरी में डीजल ख़राब आ गया तो आपका पंप डेड होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मान ले दिक्कत आ गई तो शुरू में मतलब कुछ कचरा वगैरह भी आ गया और लगा ले, तो चांसेस है कि आप सफाई करके आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें तो घिसाई में चला ना वो पहले। ठीक ठीक। फिर कहीं आ गया रगड़ वगैरह लगी तो उसका फर्क है। रोटरी पंप में कुल मिलाएगा हमने क्या है, डीजल साफ रखना पड़ेगा, ध्यान उसका डीजल खत्म नहीं होना देना। हाँ। बिल्कुल भी। जो मेरी समझ में आया, जैसे इनलाइन में डीजल खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें घिसाई पिछाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। लेकिन जब रोटरी पंप में हम जावे हैं तो इसमें घिसाई, क्योंकि ये चिकनाई डीजल से ले रहा है। हाँ। और डीजल अगर हम दोबारा मान डाल भी दे हैं तो डालने फिर थोड़ा वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा बहुत स्लिप घुमाओगे। स्लिप भी तो लग जाओ है, दो बार हवा काटने चाहिए। हाँ हाँ, टाइम तो वो रूटर सूखा चल जाए है। स्लिप में लगा ले 150 चक्कर बन जाए इंजन के लगभग से। हाँ हाँ 75 इसकी हो जाए। हाँ, तो वो 75 चक्कर हो, उसमें थोड़ा बहुत रगड़ा लगड़े लगे बिना रहेगा ही नहीं। हाँ। तो कुल मिला डीजल पंप, रोटरी पंप में डीजल एक तो साफ रखो और साथ के साथ में उसने डीजल खत्म मत होने दो उसका। हाँ। ये प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें जैसे दोनों के वी खराबी की बात करें, जल्दी कौन सा खराब हो इनमें वैसे बेसिकली? अच्छा, जो खराबी है वो जल्दी इनलाइन में जल्दी आओगी, रोटरी में बहुत लेट आओगी। इसमें डीजल साफ रह रहे हवा ना लेने दो, ये उसे जही मरता है नहीं रोटरी पंप इनलाइन, बल्कि एक टाइम के बाद घिसना घिसावट मांग जाए थोड़ा। हाँ और जब मर गया तो फिर भाई थोड़ा महंगा है। देखो लेट, देखो अगर हम अपनी केयर करेंगे, आदमी अपनी एक्सरसाइज भी करे तो बहुत लेट बीमार हो यार, उस चीज़ का फर्क है। तो वो रोटरी पंप है। वाटर सेपरेटर एक्स्ट्रा ला लियो, एक फिल्टर एक्स्ट्रा ला लियो, और डीजल खत्म मत होने दो। डीजल इसका मेन जो है। ठीक ठीक। और अगला पॉइंट क्या बना इनका फिर? अगला है भैया लोड पर परफॉर्मेंस। मेन तो यही बात है, मैं लोड परफॉर्मेंस में कौन सा बेस्ट वो चीज़ बताओ। लोड पर परफॉर्मेंस में रोटरी बेस्ट है इनलाइन के कंपैरिजन। कैसे बेस्ट है थोड़ा वो बता। एक तो जैसे लोड पड़ेगा, ट्रैक्टर ड्रॉप होया, तीनों ने फिर भी बराबर तेल देता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। इसका हो गया। दूसरा अगर ट्रबो है तो ट्रबो के साथ वैसे कामयाब है। टर्बो के साथ कैलिब्रेशन जो इसकी अच्छी बना है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना है इसका कॉम्बिनेशन। हाँ। रोटरी पंप का। हाँ। अच्छा, और इनलाइन में? इनलाइन में थोड़ा फर्क रह जाए, जैसे गवर्नर सेटिंग वगैरह होगी और छोटा मोटा हो सकता है। कई बार ये भी हो रहा है जैसे इसमें 3 प्लंजर चले हैं, हो सकता है एक प्लंजर डाउन हो रहा हो। हाँ। तो एक तो पूरा तेल दे रहा है, एक थोड़ा कम दे रहा है। लेकिन रोटरी में एक का प्लंजर है वो डाउन है, तीनों के लिए बराबर है, वो तीनों पिस्टनों के लिए। ये भी तो है ना, पर जैसे कंपनी कह दे 1200 घंटे पंप कैलिब्रेशन करवा लियो। हाँ हाँ कुछ एक मॉडल में तो करवा कहाँ है 1200 घंटे ना, कोई नहीं, बहुत रेयर है। फिर भी ये लेट मेंटेनेंस है, वो लोड पिछले भी कह दे अच्छा चल जाए है। ठीक ठीक ठीक। जैसे इसमें अपने जो देसी ब्रांड है उसमें मान लीजिए ये कहते हैं 1200 घंटे पे तो ऐड खुलवा के पिस्टन पर तो भी कार्बन हटवाना पड़ा है, वाल साफ करवानी पड़े। ठीक ठीक। लेकिन वो करवाता कौन है? हाँ, करवाता नहीं। अब जैसे मान के चलो बात करें जैसे परफॉर्मेंस की आपने बताई, डीजल खर्चा कौन से का बेस्ट रहेगा इसमें? लोड पे तो प्रदीप रोटरी का रहे है अच्छा। तकरीबन। कंपनी टू कंपनी वेरी है, जैसे एक नाम तो लेंगे नहीं होगा, लेकिन एक पॉपुलर कंपनी का खाली में बढ़ा दी है, वही एक जो पुरानी कंपनी आ रही थी उसका खाली में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। रोटरी पंप। हाँ। जो रोटरी पंप आप बता रहे हो उसमें क्या था, जो पहले आया था एक पंप, उसका नाम तो हम नहीं लेते। हाँ। वो रोटरी पंप क्या खाली में भी कम लिया करता है और लोड में भी कम लिया करता है। ब्रिटेन का पंप था। हाँ, तो इंग्लैंड की क्रांति जो हुआ थी, औद्योगिक कौन सी क्रांति हुआ थी यार, तो उसमें था इंग्लैंड ब्रिटेन का वो पंप था जिसमें जो कि खाली चला तब भी तेल कम लिया करता है और लोड में भी कम था, परफॉर्म अपने ऑटोमेटिक सेट करा करता है। वो थोड़े इसमें खाली में खर्चा बढ़ा दी, थोड़ा खाली में इनलाइन के कंपेयर की बात कर रहे हैं हम, इसमें थोड़ा फर्क पड़ जाए। तो ये मेन डिफरेंस है, और भी कुछ बचा है बड़ा? और एक आरपीएम ड्रॉपेज का भाई, आरपीएम ड्रॉपेज कैसे नॉर्मल है ना, जैसे लोड पड़ा है जब लोड पता लगा तो 50 तो 100 आरपीएम तो नॉर्मल है। अच्छा। मैक्सिमम 150 आरपीएम तक है, इनलाइन ड्रॉप कराएगा। अच्छा, इनलाइन पंप क्या है, जैसे 50 से 100 आरपीएम तो ड्रॉप करके चलेगा, इसकी फितरत है कि, और जैसे माने तो 150 तक मैक्सिमम है। 150 तक तो और चला, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और रोटरी पंप में क्या चीज़ है ये? रोटरी में प्रदीप 150 तो 200 है नॉर्मल, और मैक्सिमम है 250। अच्छा, 150 से 200 आरपीएम तो रूटीन में जैसे आपने जैसे लोड डाला ट्रैक्टर 150 से 200 आरपीएम ड्रॉपेज करके चल पड़ेगा। और 250 आरपीएम जो है लगभग ड्रॉपेज उसकी मैक्सिमम कह लो जिसकी। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों पंप का। बाकी एचपी के साथ जिस ज्यादा आरपीएम ड्रॉप कर रहा है ना, एचपी के साथ लोड डाल दिया तो फिर पंप में दिक्कत मान जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी देखा जाए कंपेयर देखा जाए तो रोटरी पंप यहाँ बेस्ट रहा है। भाई टर्बो में भी लगाओ, उसमें भी है, परफॉर्मेंस में भी। थोड़ा इसका ये देखना पड़ा डीजल का मेंटेनेंस का फर्क है। ठीक ठीक। तो समझे डीजल रोटरी पंप तो चला रहा है, तो क्या लगे तेरे हिसाब से भाई? बिल्कुल, ये बात यह है, लोड पर पावर परफॉर्मेंस की आप अगर बात करें ना, रोटरी बेस्ट है। अच्छा। थोड़ा खाली में एवरेज गड़बड़ा
गड़बड़ आ जाए। बाकी वो खरे पंप का कंपनी फर्क हो ये जाए। बात करेंगे अब हम जो अपना बर्थ रहे उस चीज की ये बताएंगे। और मेन डीजल खत्म मत होने दो। मैंने इसका डीजल ज्यादातर कोशिश तो यार वो इसका क्वालिटी डीजल की मैटर करा है। हाँ। वो उठ जाए धक्का भी उठ जाए है। ठीक, और ठीक। बिगड़ भी जा सस्ते में सुधर सुधर जाएगा। जाए बात है। यो महंगा पड़ा है। हाँ। अरे इसमें अरे हवा कोई तो लेना ना दूर इसने। हवा लेने मत दो इसमें। और इस खातिर एक जो आगे लो लाड़ी टंकी लवाले हैं। हाँ, हाँ। वह रूट जी भाई हम रूटर पंप है वो लुआओ ना। हाँ उसमें जंग जंग बनाओ। डीजल खराब वो डीजल साफ रखना हमने किसी तरीके से भी रखो। के ऊपर दी इसको लिफ्ट हवा रखी है पड़ी है, दो पड़ी हैं, एक या नीचे पड़ी है, एक लिफ्ट पीछे रख रखी है। रूटर पंप वाले भाई तब इसका पूरा ध्यान रख लो बिल्कुल ठीक है। बस दिन ही था ना मन है पर वो उसकी जगह है ना, हम जैसे ट्रैक्टर की टंकी आवे है, बधेरे ट्रैक्टर की टंकी आवे है। ट्रैक्टर की टंकी ला ले। हाँ ट्रक की ला ले। हाँ ट्रक की ला ले। लवा लो। हम्म। क्योंकि कंपनी जो टंकी बनाओ ना वो फाइबर की है तो लोहे की उसकी क्वालिटी और हो। अंदर उसमें उसमें कोटिंग करके दें। हाँ कोटिंग करके दे तो मतलब रोटरी पंप बेस्ट है, पर इसकी केयरिंग भी उतनी बेस्ट है, केयर करनी पड़ेगी। एक थोड़ा मॉडिफिकेशन का था प्रदीप, हम्म। उससे बता देंगे। चलो मोटिवेशन अगले तो इसमें तो हमने खाली एक डिफरेंस की। थोड़ी ज्यादा मॉडिफिकेशन मिल जाए। चलो वो ठीक है, इनलाइन में ज्यादा हो जाए मोटिवेशन, रोटरी में बहुत कम हो उसके हैं। हाँ। एक लिमिट की है बाकी रोटरी में। अगर वो है ओवरऑल देखा जाए ना, ध्यान रख सको थोड़ा लंबे चलने वाला सौदा और लोड पर खर्चा देखा जाए तो फिर रूटरी आगे बढ़ती। चलो मेन यो ही डिफरेंस है, रोटरी बेस्ट है इन दोनों पंपों में। चलो जी। कोई भाई हाल टाइम में रोड का काम करो तो भाई फिर ट्रांसपोर्टेशन का तो इनलाइन पर जाने में फायदा है। अच्छा जो ज्यादा रोड पे तो चले है हाँ। ठीक, वो रूट इन लाइन में जाओ। हाँ। और जिसने खेत में चलाना और ट्रैक्टर, जिसका खेत का अपना भी मोटा काम है तो वो भाड़ा भी कराए खेत का कुछ भी कराए। जिसका लोड पर ज्यादा चल रहा है ट्रैक्टर उसका खातिर तो रूटर बेस्ट है। चलो इसमें तो रूटर जीत गया बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, वो ज्यादातर जैसे मान ले किसी ने रोड पर का सामान इधर उधर ढोना हो उसमें फिर इनलाइन सबकी अपने अपनी वो पर दी। हाँ सबके अपने मेरे चक्कर क्यों हो रहा है अपने वाला वो दिन ही संभाल। हाँ। ताड़ा जाग देते हैं ये आवाज नहीं, आवाज सही कर रहा है। तो की है ना हाँ, हाँ। उनको संभालनी होती मैंने बात यह है ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई स्टार्टिंग में एक कंपनी ने दिए थे प्रदीप अपने मॉडल में ये रूटरी, फिर वो संभाल का चक्कर था, फिर वो बाद में बेचारे इनलाइन देनी पड़ेगी। चलो वो देख रहे हैं अपनी कंपनी का अपने खुद की समझ है, वो किस तरीके से कैसे क्या करे, उनके 100 प्लान हो कंपनी के। डीजल वगैरह कंटिन्यूएशन हो रहा है। चलो जी धन्यवाद भाई थारा, तुमने अच्छी नॉलेज दी भाई, जो इनलाइन पंप और रूटरी पंप के बारे में जो हम डिफरेंस पता कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे जमींदार है ना इसमें कंफ्यूज रह रहे थे, रूटरी ले में इनलाइन ले में। ये ला ले डीलर के पास जाओगा इनलाइन का प्रोडक्ट खड़ा वो तो अपना बता देगा। हाँ वो तो अपने प्रोडक्ट बेचने का मतलब होना ज्यादातर तो ये रहेगा उसका। उनका तो एक लाइन अलग होगी यार, वे तो सब कंपनियां के अपने ऐसे हाँ, सब क्या लाइन अलग होगी। सेल्स की एक अलग चीज़ है, और हम बात करें टेक्निकल बात करें लगभग। चलो भाई अगर मान लो कोई गलती होगी तो माफ़ कर दियो भाई। और बाकी अगर किसी भाई ने और कोई जैसे डिफरेंस पता हो तो फ़ोन करके या आप कॉल करके मेरे नंबर पर ना बता सको, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टेक्स्ट मैसेज कर देना, या फिर तो मेरा नंबर है 94 660 34 520 मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके और व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना। थैंक यू भाई शमशेर सिंह और सागर भाई, ठीक डबल एस।